डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था कि ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। उससे पहले हम बताए थे आपको कि ईथर कैसे प्राप्त किए जाते हैं या ईथर क्या होते हैं। ईथर को कैसे हम डिफाइन करेंगे। डिफिनेशन के बाद हमने आपको बताया था कि ईथर का नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, यानी ईथर बनाने की विधि क्या होती है, यानी हाउ कैन वी प्रिपेयर ईथर इन द लेबोरेटरी। अगला आज का टॉपिक अपने लोगों का होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, यानी ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने की विधि कि हम लोग ईथर किस विधि से तैयार करेंगे। इस विधि में इस टॉपिक में अपने लोग पढ़ेंगे कि ईथर को कितने तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहला मेथड देखिए होता है, इसका फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे। पिछले यूनिट के वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन का मीनिंग हमने आप लोगों को बताया था रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी किसी कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना, हटाना, यह प्रोसेस कहलाता है डिहाइड्रेशन। यानी जब भी हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तब हमें ईथर मिलेगा। पहले देखिए, हम इसके लिए आपको स्टेटमेंट लिख देते हैं, अंग्रेजी में पहले फिर हिंदी में। देखिए वन इसका फर्स्ट मेथड है, यानी ए नंबर में लिखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर्स के लिए हम ए नंबर में लिखेंगे when an excess of alcohol is heated at 140 degrees C with conch H2SO4 or conch H3PO4 ethers are obtained। यानी जब हम अल्कोहल की अधिक मात्रा को 140 डिग्री सी पर 140 डिग्री सी पर कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ हीट करते हैं तब हमें ईथर प्राप्त होता है। इन्हीं देखिए, जब हम हिंदी में इसको लिखेंगे, जब अल्कोहल की अत्यधिक मात्रा को 140 डिग्री सी पर conch H2SO4 या conch H3PO4 के साथ गर्म किया जाता है
गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है, तो ईथर प्राप्त होता है। देखिए इस मेथड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमने स्टेटमेंट लिखा कि जब अल्कोहल की अत्यधिक मात्रा को 140 डिग्री सी के टेम्परेचर पर या 140 डिग्री सी टेम्परेचर पर कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ हम हीट करते हैं तब ईथर ऑब्टेन्ड होता है, यानी ईथर प्राप्त होता है। यानी जब अल्कोहल की अत्यधिक मात्रा को 140 डिग्री सी पर सांद्र H2SO4 या सांद्र H3PO4 के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। पहले आप लोग इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, उसके बाद इसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं। आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं कि हमने जो लिखा कि जब ईथर की अत्यधिक मात्रा को हम 140 डिग्री सी पर कॉन्क H2SO4 या H3PO4 के साथ हीट करेंगे तब हमको ईथर मिलेगा। तो इसके लिए अब हम इक्वेशन लिखेंगे, यानी इक्वेशन के तार पर हम एग्जाम्पल देंगे कि इस प्रोसेस से आप किस ईथर को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे देखिए हम अल्कोहल के अत्यधिक मात्रा को 140 डिग्री सी पर कॉन्क H2SO4 या कॉन्क H3PO4 के साथ हीट करते हैं। तो देखिए हमने अल्कोहल लिया ROH और देखिए दूसरा अल्कोहल भी हम लिखते हैं ROH। देखिए ये दोनों ही अल्कोहल हैं, R अल्काइल ग्रुप और उसके साथ OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो ये अल्कोहल हुए। इसको देखिए हम 140 डिग्री सी पर 140 डिग्री सी पर हम कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करेंगे और इससे एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और देखिए तब बनेगा ROR प्लस H2O, यानी ये क्या देंगे ईथर, या क्या देगा आपको ईथर। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आप इथाइल अल्कोहल लो, जैसे देखिए हम इथाइल अल्कोहल लें C2H5OH प्लस देखिए फिर लेते हैं हम इथाइल अल्कोहल के 2 मोल C2H5OH, ये दोनों देखिए क्या हुए इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल को आप 140 डिग्री सी पर यानी 140 डिग्री सी पर किसके साथ आप हीट करोगे, तो कॉन्क H2SO4 के साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ हम हीट करेंगे। तब देखिए यह देगा C2H5O C2H5 यानी डाइथाइल ईथर, यह होगा डाइथाइल ईथर, या इसको लिखेंगे हम इथाइल ईथर। और देखिए यहां हम लिख देंगे -H2O, यानी इस रिएक्शन के दौरान वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यानी डिहाइड्रेशन होगा। सपोज कीजिए आप इथाइल अल्कोहल के बदले लेते हो मिथाइल अल्कोहल। देखिए हम मिथाइल अल्कोहल लें CH3OH प्लस CH3OH और इसको हम हीट करें 140 डिग्री सी पर, 140 डिग्री सी पर कॉन्क H2SO4 के साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ यह मॉलिक्यूल देखिए होगा, ये होंगे मिथाइल अल्कोहल
तब देखिए दोनों मिथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर जाएगा और देखिए तब यह बनाएगा CH3O CH3 प्लस देखिए बनाएंगे H2O। इस H2O को आप इस जगह लिखिए तो प्लस करके, या एरो के नीचे आप लिखेंगे तो माइनस करके, यह होगा मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर। और देखिए यह जो ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी ईथर का जो यह मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यह प्राइमरी अल्काइल ग्रुप वाले अल्कोहल पर ठीक तरह से लागू होता है। यानी यह इस मेथड से हम ऐसे ईथर इजीली बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जो केवल प्राइमरी अल्काइल ग्रुप रखता है। आप उसके नीचे फॉर एग्जाम्पल करके लिखिए, उसके बाद उस चीज को भी लिख देंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार लिख दीजिएगा इथाइल अल्कोहल, या नीचे लिख दीजिएगा अल्कोहल तो काम चलेगा। चलिए उसके नीचे लिख लीजिए पहले। लिख लिए होंगे आप लोग। उसके नीचे देखिए आप लिख लीजिए एक लाइन में और स्टेटमेंट लिख लीजिए, यह मेथड केवल वैसे ईथर के लिए सुटेबल होता है जिसके पास केवल प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो। यानी ये मेथड वैसे ईथर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जो आइदर सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप रखता हो या टर्सरी अल्काइल ग्रुप रखता हो। यानी देखिए उसके नीचे लिखेंगे दिस मेथड इज suitable for the preparation of ethers having primary alkyl group only। यानी देखिए यह मेथड यानी यह विधि वैसे ईथर को तैयार करने के लिए उपयुक्त होता है। वैसे ईथर को तैयार करने के लिए उपयुक्त होता है जो केवल प्राइमरी अल्काइल ग्रुप रखता हो। यानी
यह जो मेथड है यह वैसे ईथर के लिए उपयुक्त होता है जो केवल प्राइमरी अल्काइल ग्रुप रखते हो। अगला देखिए, ईथर अल्कोहल से ईथर बनाने का सेकंड मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही हम कराते हैं, बट ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कॉन्क H2SO4 या कॉन्क H3PO4 से ना करके हम कराते हैं एल्यूमिना से। यानी देखिए, ए के बाद देखिए हम बी नंबर में लिखेंगे, उसके लिए हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल is also done by passing vapor of primary alcohol on alumina at 250 डिग्री C। यानी हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन उसके वेपर को एल्यूमिना के ऊपर 250 डिग्री C पर पास कराकर भी हम ईथर ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल is also done by passing vapor of primary alcohol on alumina at 250 degree C। यानी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन या ऐसे लिखिए इसको 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, 1 डिग्री अल्कोहल के वाष्प को 1 डिग्री अल्कोहल के 250 डिग्री C टेम्परेचर पर या 250 डिग्री C तापक्रम पर एल्यूमिना पर प्रवाहित कराने से भी होता है। यानी 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम करा सकते हैं जब 1 डिग्री अल्कोहल की वाष्प को 250 डिग्री C तापक्रम पर एल्यूमिना पर पास करा देंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, तो भी हमें प्राप्त होगा क्या, ईथर। चलिए पहले इस लिटरेचर को लिखिए, स्टेटमेंट को, फिर आगे लिखते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे। यानी देखिए, पहला मेथड हम डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बताए, जब हम 140 डिग्री C टेम्परेचर पर एक्सेस ऑफ अल्कोहल को पास कराएंगे
किसके साथ रिएक्शन कराए थे पहले मेथड में? तो कॉन्क H2SO4 और कॉन्क H3PO4 के साथ। तब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ और हमें ईथर मिला। देखिए सेकंड लिखे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज ऑल्सो डन, यानी प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इस मेथड से भी किया जा सकता है। क्या करेंगे हम? बाय पासिंग वेपर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, यानी जो भी प्राइमरी अल्कोहल, जिस प्राइमरी अल्कोहल से हम ईथर बनाएंगे उसके वेपर को हम 250 डिग्री सी पर एल्यूमिना पर पास करा देंगे तो भी हमको क्या मिलेगा? तो भी हमको मिलेगा ईथर। अब देखिए उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। जैसे देखिए हम अल्कोहल लें ROH, तो देखिए लिखते हैं 2ROH और इसके वेपर को हम पास कराएंगे Al2O3 के ऊपर, यानी एल्यूमिना के ऊपर कितने डिग्री सी पर? तो 250 डिग्री सी पर। 250 डिग्री सी पर जब हम पास करा देंगे तब हमको मिलेगा ROR प्लस देखिए क्या मिलेंगे H2O, यानी यह अल्कोहल आपको किस में कन्वर्ट कर जाएगा? ईथर में। यह अल्कोहल कन्वर्ट कर जाएगा आपको ईथर में। जैसे देखिए हम इथाइल अल्कोहल लें, यानी C2H5OH, ठीक, इथाइल अल्कोहल और इस इथाइल अल्कोहल के वेपर को आप Al2O3 के ऊपर पास कराओगे कितने डिग्री सी पर? तो 250 डिग्री सी पर। तब आपको मिलेगा C2H5O प्लस H2O, यानी यह क्या होगा आपको? इथाइल ईथर, या आप इसी को लिखोगे डाइथाइल ईथर। यानी आप जब ईथर के वेपर को 250 डिग्री सी पर एल्यूमिना के ऊपर पास कराओगे तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा ईथर। अगला देखिए मेथड है, जो कि मेथड इंपॉर्टेंट होता है और इस मेथड को हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन विलियमसन सिंथेसिस, इसको हिंदी में भी लिखेंगे विलियमसन संश्लेषण, यानी विलियमसन सिंथेसिस से हम किस तरह से ईथर बनाएंगे। देखिए यह जो विलियमसन सिंथेसिस है यह लैबोरेटरी मेथड होता है, यह लैब मेथड होता है, यानी लैबोरेटरी में हम इसी विधि से, हिंदी में इसको कहेंगे प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला में हम ईथर जनरली इसी मेथड से प्रिपेयर करते हैं, यानी ईथर का प्रयोगशाला में संश्लेषण इसी विलियमसन सिंथेसिस से किया जाता है। देखिए इट इज an important laboratory method. It is an important laboratory method for preparation of symmetrical
for preparation of symmetrical as well as unsymmetrical ether, as well as unsymmetrical ether। यानी देखिए, यह इंपॉर्टेंट लैब मेथड होता है दोनों ही तरह के ईथर के बनाने के लिए, आइदर वो सिमेट्रिकल ईथर हो और वो अनसिमेट्रिकल ईथर हो। यानी इस विधि का इस्तेमाल करके हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही तरह के ईथर को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, तब फिर आगे इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसको गौर से आप लोग ध्यान देखेंगे या देंगे, या ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। विच मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर इन द लेबोरेटरी, यानी प्रयोगशाला में ईथर निर्माण के लिए कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त होती है। तो कौन विधि ज्यादा उपयुक्त होती है, तो आप क्या लिखोगे, विलियमसन सिंथेसिस। चलिए नोट कीजिए इसको, तब इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ फॉर के बाद बी जोड़ देंगे आप लोग, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर। चलिए यह जो हमने लिखा उसके लिए हम हिंदी लिखते हैं। सिमेट्रिकल पिछले क्लास में हमने किसी वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया था सिमेट्रिकल, जिसको हिंदी में कहते हैं सममित, और अनसिमेट्रिकल जिसको कहते हैं असममित। उसके लिए कंडीशन भी बताए थे, सिमेट्रिकल एवं अनसिमेट्रिकल ईथर तैयार या अनसिमेट्रिकल ईथर को ईथर
को तैयार करने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है, यानी प्रयोगशाला में हम इस विधि का इस्तेमाल करके सिमेट्रिकल एवं अनसिमेट्रिकल दोनों ही तरह के ईथर को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड यानी इस विधि में an alkyl halide is allowed to react with sodium or potassium alkoxide, यानी देखिए इस विधि में हम सोडियम या पोटासियम अल्कोक्साइड की प्रतिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। यानी इस विधि में देखिए हिंदी में इसको लिखेंगे, इस विधि में अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया सोडियम या पोटासियम अल्कोक्साइड या अंग्रेजी में ही लिख देते हैं सोडियम या पोटासियम अल्कोक्साइड से कराई जाती है। यानी देखिए यह जो मेथड होगा, इस मेथड में हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो सोडियम या पोटासियम अल्कोक्साइड के साथ। सोडियम या पोटासियम अल्कोक्साइड भी आपको बताए हैं, जब अल्कोहल का रिएक्शन हम किसी एक्टिव मेटल के साथ कराते हैं या फिर किसी बेस के साथ कराते हैं, किसी भस्म के साथ कराते हैं, तो एक मेटेलिक कंपाउंड मिलता है जिसको हम अल्कोक्साइड कहते हैं। जैसे देखिए हम सोडियम अल्कोक्साइड लिए RONA+, यह देखिए क्या होगा, यह होगा सोडियम एल्कोक्साइड, यह क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड। और देखिए इसकी प्रतिक्रिया हम कराते हैं किसी अल्काइल हैलाइड, सपोज कीजिए हम ले लेते हैं R-X, यानी अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे, तब हमको क्या मिलेगा, तब देखिए यह Na+ के साथ X मिलके क्या बना देगा, NaX, और बचा हुआ पार्ट RO R' ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, ईथर प्लस यह बनाएगा NaX। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे इसी में बढ़ते हैं।
लिख लिए होंगे आप लोग। जैसे देखिए हमने क्या किया, एल्कोऑक्साइड की प्रतिक्रिया किसके साथ कराई, तो अल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे सपोज कीजिए सोडियम इथॉक्साइड हम लें, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, देखिए इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, C2OH, C2H5ONa और Na पर प्लस, और देखिए O पर माइनस होगा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन बंधन बताने के क्रम में हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में हमने आपको बताया था O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और Na जो कि मेटल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो सोडियम पर प्लस चार्ज आएंगे और ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। यह कंपाउंड क्या होगा, तो यह कंपाउंड आपको होगा सोडियम इथॉक्साइड। इस सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, तो सोडियम इथॉक्साइड का हम रिएक्शन कराते हैं आपको अल्काइल हैलाइड। सपोज कीजिए हम इसका रिएक्शन करा देते हैं मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, यानी CH3Br के साथ मिथाइल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो NaBr के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaBr, और यह बनाएगा C2H5OCH3 प्लस देखिए क्या बनाएगा NaBr, यानी देखिए यह क्या बनाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, यह क्या बनाएगा आपको इथाइल मिथाइल ईथर, यानी यह अल्कोहल आपको मिलेगा इथाइल मिथाइल ईथर।
इसके बाद देखिए अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो बेटर रिजल्ट, देखिए ईथर कंटेनिंग substituted alkyl group also be prepared by this method, यानी देखिए ये जो विधि है, इस विधि से हम ऐसे ईथर भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप रखता हो, यानी जिसके पास सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप हो या टर्सरी अल्काइल ग्रुप हो, वैसे ईथर भी इस विधि से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। यानी इस विधि से वे ईथर भी तैयार किए जाते हैं या तैयार किए जा सकते हैं या तैयार किए जाते हैं जो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप रखता हो, जैसे सपोज कीजिए हमने सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और इसकी प्रतिक्रिया हम कराएं किसके साथ, इथाइल ब्रोमाइड के साथ। जैसे सपोज कीजिए हम इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं C2H5Br, यह देखिए कंपाउंड क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। यह कौन सा कंपाउंड होगा, तो यह कंपाउंड होगा इथाइल ब्रोमाइड और इसकी प्रतिक्रिया हम कराएंगे किसके साथ, तो सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो देखिए टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो पहले टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप देखिए हम लिख देते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप और O- और Na+। यह कंपाउंड क्या होगा आपको, तो सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। यह क्या हुआ, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। और इस दोनों के बीच हम रिएक्शन कराएंगे, तब देखिए यह NaBr के साथ मिलकर बना देगा NaBr। इस तरह से देखिए ये दोनों पार्ट आपस में मिल जाएंगे और फिर क्या बनाएगा, C2H5O CH3 प्लस देखिए क्या बनेंगे, NaBr। यह कौन सा ईथर होगा, यह ईथर होगा इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। यानी हम जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, तब हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिलेगा उस केस में इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। देखिए बेटर रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। अगर किसी केस में सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हम ले लें, तब क्या होगा
कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बदले एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यानी बेटर रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए आपको हर हाल में ये जो अल्काइल हैलाइड होने चाहिए, ये अल्काइल हैलाइड आपको प्राइमरी लेना होगा। और अगर सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल हैलाइड हम लें तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बदले आपको एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और तब ईथर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी आपको हर हाल में यह जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए लेना होगा, यह अल्काइल हैलाइड लेना होगा 1 डिग्री, यानी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए 1 डिग्री। और देखिए अल्कोक्साइड आइदर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी के बदले सेकेंडरी या टर्सरी ले लेते हो तो उस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन के, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बदले एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और तब प्रोडक्ट बनेंगे आपको अल्कीन और अल्कोहल। इसको आप लिख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का आपको अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद। इसके बाद मुलाकात होगी अगले वीडियो में। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।